एक बार क्या हुआ, एक किसान था, उसके पास ना गाय थी। अचानक उसकी एक सुंदर सी गाय जिसकी वो बहुत सेवा करता था, जिस गाय से बहुत प्यार करता था, अकस्मात उस गाय की मृत्यु हो गई। और जवानी में, मतलब एक दो बार ही उसने बछड़ा बछिया जन्म दिया, एक दो बार ही ब्याही थी, और वो जवान गाय भगवान के घर चली गई। तो वो व्यक्ति जो गाय का सेवक था, उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, भगवान ने तो बड़ा गलत किया। क्या गलत किया? बोले मैं जिस गाय से बहुत प्यार करता, ये मेरी बहुत लाडली गाय थी, वो मुझे बहुत प्यार करती थी और कोई बीमारी नहीं, मैं खूब ख्याल रखता था, क्या हो गया मेरी गाय को, क्यों मर गई? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा, गाय मरी नहीं है तो क्या हुआ? बोले गाय ने तुम्हारे ऊपर आने वाले संकट को अपने ऊपर ले लिया। क्या गुरुजी? बोले तुम्हारे बेटे की मृत्यु होनी थी, परंतु तुमने गौ माता की सेवा की, तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु को उस गाय माता ने अपने ऊपर लेकर उसकी जगह खुद चली गई और तुम्हारे बेटे को सुरक्षित कर गई। संकट कहते हैं, गाय जब सेवा आप करते हो तो आपका संकट गाय ले लेती है, इसलिए गाय को माँ कहते हैं। जिसके घर में गाय होती है उस परिवार में आने वाला कोई भी संकट पहले गाय पर आता है। गाय हमारा सुरक्षा कवच है। गाय हमारी क्या है? सुरक्षा कवच है। इसलिए सबके घरों में गाय होनी चाहिए, और गाय खुशहाल होनी चाहिए। ये नहीं कि रख ली गाय और पानी भी नहीं पिला रहे हैं, रख ली गाय और चारा भी नहीं दे रहे हैं। खुशहाल गाय, खाती पीती गाय। अच्छा एक बात बताएं, जब गाय बहुत खुश होती है तो नाचती है गाय, है ना? पूंछ उठाएगी और कूदेगी जमीन पे, ऐसे खुदकेगी, दौड़ेगी, फिर कूदेगी, दौड़ेगी। सही है कि नहीं? आप लोग देखे हो कि नहीं? गाय नाचती है, और जिस घर में गाय नाचती है वहां हर प्रकार की सुख शांति समृद्धि होती है। वो कहते हैं जब गाय बहुत खुश हो, जब आपको गाय नाचती हुई दिख जाए तो बड़ा शुभ माना जाता है। और आपके जीवन में कोई कष्ट हो, कोई बात हो, तो जब गाय खुश दिखे आपको, तो आप गाय के कान में वो अपनी बात कह दीजिएगा। जो भी आपका कष्ट है, जो भी आपको चाहिए, खुश गाय के कान में कह दीजिएगा, वो गाय निश्चित गौ माता की कृपा से आपका सारा कष्ट दूर हो। भगवान राम को जानते होंगे आप लोग। भगवान राम के पूर्वज हुए हैं राजा दिलीप। कौन हुए हैं? राजा दिलीप। राम जी के कई पीढ़ी पहले की ये बात है। राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी, मतलब सूर्य वंश में कोई भी संतान हो नहीं रही थी। तो वशिष्ठ जी गुरु थे, तो वशिष्ठ जी के पास राजा दिलीप गए कि गुरुदेव, मेरे कोई पुत्र नहीं हो रहा है। अच्छा, सूर्य वंश में ये समस्या बहुत पुरानी है कि पुत्र जल्दी से नहीं हुआ। राजा दिलीप के कोई पुत्र नहीं हो रहा था। वशिष्ठ जी से कहा क्यों नहीं हो रहा? बोले आपने गाय को इग्नोर कर दिया। राजा होकर गाय को प्रणाम नहीं किया, गाय की सेवा नहीं की। आप गाय की सेवा करिए, आपको पुत्र जरूर होगा। राजा दिलीप ने गाय की सेवा की। जिस गाय की सेवा की वो ना गाय का नाम था नंदिनी, नंदिनी नाम की गाय की सेवा की, और उस गाय की सेवा के बल पर राजा दिलीप के यहाँ गौ माता के आशीर्वाद से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिस पुत्र का नाम पड़ा रघु, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। वो रघु किनकी कृपा से हुए थे? गाय की कृपा से। इसलिए मेरी माँ गाय की सेवा किया करती। आप लोग करते हो गाय की सेवा? आप में से कितने लोगों के घर पे गौ माता है? आपके घर पे नहीं है मैया? क्यों? कुत्ता है? गाय रखो, गाय का दूध पियो, गाय का शुद्ध घी खाओ। गौरी गोपाल गौशाला में 400 गैया हैं, 450, 125 से ज्यादा नंदी हैं। अभी हम गायों के लिए ही, अब गाय और बढ़ रही हैं, तो गायों के लिए एक बड़ा भूसे का शेड बना रहे हैं, जब साल भर गाय के लिए भूसे का स्टॉक कर सकें। उसके लिए आप सहयोगी बनिएगा, जरूर थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिए। आपके घर पे गाय नहीं है तो कोई बात नहीं, गौरी गोपाल गौशाला में एक गाय आप गोद ले लो और उस गाय की सेवा आप अपनी ओर से किया करो। रोटी भूसा का सहयोग आप किया करो। घर पे नहीं रख सकते तो क्या हुआ, गौरी गोपाल गौशाला में गाय आप अपनी ओर से रख सकते हैं, तो गाय की सेवा करने का पुण्य मिल ही जाएगा। गाय के लिए भूसा का सेट बना रहे हैं, साल भर भूसे का स्टॉक हो सके, उसमें सहयोगी बन जाइएगा। गाय की किसी भी सेवा से जोड़िएगा जरूर अपने आप को। एक स्त्री थी, वो अपने पति को छोड़ के पराय पुरुष के संग रहती। ये कथा है पुराणों की। एक स्त्री थी, वो पराय पुरुष के संग रहती, तो उसके पति को पता लगा कि ये तो मुझे धोखा दे रही है, तो उसने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया कि चल तू वहां जा, शायद बुद्धि ठीक हो। मायके गई तो मायके में भी वो अपने आदत नहीं सुधारी, पराय पुरुष में वहां भी पड़ गई चक्कर में। तो माँ बाप को लगा कि मेरी बेटी तो खराब हो गई और इसने नाम खराब कर दिया, तो उसने माँ बाप ने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया। चल, और जब निकाला तो उसकी दोस्ती एक वैश्या से हो गई, तो अब वो वैश्या के संग रहने लग गई, तो वो वैश्या के संग ये भी रहने लग गई और दोनों पराय पुरुषों का सेवन करने लग गए।
अब हुआ क्या कि वैश्या के पास बहुत पैसा था, तो इसने कहा कि वैश्या ने, अब दोनों सहेली हो गई ना, वैश्या वैश्या दोनों, तो उसने वैश्या, पुरानी वैश्या ने कहा कि बहन मेरे पास पैसा बहुत है और मैं वैश्या हूँ, ना कोई बेटा ना कोई बेटी, ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई हंसने के लिए ना कोई रोने के लिए, पैसा बहुत है भाई, वैश्याओं के पास बहुत पैसा है, क्या करूँ। तो ये जो थी ना, जिसको पिता ने भगा दिया और पराये पुरुष के चक्कर में, तो इसने कहा कि बहन तू ऐसा कर, तू इस पैसे से ना समाज की सेवा कर, जो भूखे प्यासे हैं अन्नदान कर, सेवा कर, सेवा करेगी तेरा पैसा सही से, और जरूरतमंद को रोटी मिल जाएगी, कपड़े दे, रोटी दे, सब सेवा कर। वैश्या को उसकी बात अच्छी लगी और इसने वैश्या को सेवा करने की प्रेरणा दे दी, और वैश्या ने अपना पूरा धन सेवा में लगा दिया। अब सेवा में लगा दिया, अब वैश्या सेवा करने लगी, सेवा करते 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 उसका धन समाप्त की ओर है, और अब उसका जीवन भी लगभग, वो जितना सेवा कर रही है उसका धन ठीक ठाक चलता जा रहा, खत्म नहीं हो रहा अभी है। एक दिन ये जंगल चली गई, वैश्या सेवा कर रही थी और ये जंगल भाग गई कि मैं क्या करूं, जंगल जाऊं। वो जंगल गई तो वहां पर ना इसने सोचा कि मैं मर जाऊं, क्योंकि अब बूढ़ी हो गई, अब बूढ़ी हो गई तो कोई पुरुष भी नहीं मिल रहा, करे तो करे कि आप जिंदगी खाने को दौड़ने लग गई, बुढ़ापा, ना कोई बात करने को तैयार, लोग दुत्कारते और हैं कि तू तो वैश्या है, कोई बिठाता नहीं है साथ में, कोई बात नहीं करता सब, तो उसे लगा मैं मर जाऊं। तो जंगल में गई, गड्ढा खोदने लगी, लकड़ी ली और लकड़ी से ऐसे गड्ढा खोदा, तो थोड़ा सा गड्ढा खुद गया, और थोड़ा सा गड्ढा खुदा, तब तक आ गया पानी, बारिश आ गई, और बारिश आई तो ये भाग गई। अब गड्ढा खोदे ना तो गाड़ी फावड़ा था नहीं कुछ व्यवस्था, ये फिर वापस घर आ गई, वैश्या के घर। और बारिश आई, बारिश भी अचानक, अभी मौसम बारिश का नहीं था, अचानक आई, तो संयोग देखना कि बारिश का पानी उस गड्ढे में भर गया, इसने मरने के लिए क्या खोदा था और उसमें पानी भर गया, ये तो आ गई घर। अब संयोग देखना कि उस जंगल से एक गाय, जो कि अपने गायों से, अपने मालिक से भटक गई थी, वो गाय प्यासी थी, और उस प्यासी गाय को इसके खोदे हुए गड्ढे में क्या भरा मिल गया, पानी, और उस गाय ने पी लिया पानी। अब संयोग क्या हुआ कि दोनों वैश्याएं एक ही दिन इन दोनों की मृत्यु हो गई, संयोग देखना एक ही दिन मरी, और जब दोनों मरी तो दोनों को लेने यमराज आए, यमदूत पकड़ के ले गए, चलो तुम्हारा हिसाब होगा। अब वैश्या का हिसाब निकाला कि ये तो पाप नहीं है, सारी जिंदगी पाप किया है, इसे नरक देना है, लेकिन मरते समय इसने किसी भूखे को भोजन कराया है, तो इसका पाप तो खत्म हो गया, जितना पाप किया था उससे ज्यादा इसने पुण्य कर लिया। पराये पुरुष कितने सेवन किए होंगे इसने, 500 पुरुष, 1000 पुरुष, पर भोजन तो इसने लाखों को करा दिया, इसलिए इसका पाप तो वैश्या का खत्म, इसे मुक्ति दो। लेकिन ये जो जिसने पति को धोखा दिया, इसने बाप को धोखा दिया, पति को धोखा दिया, यमराज बोले जरा इसका हिसाब निकालो, इसने तो कोई भंडारा भी नहीं कराया, इसने तो कोई अन्नदान भी नहीं किया, फिर इसे नरक डालो। तभी चित्रगुप्त बोले नहीं महाराज, इसने एक सेवा की है। क्या? बोले गाय प्यास से मरने वाली थी, तो इसके खोदे हुए गड्ढे में भरे हुए पानी से गाय ने अपनी प्यास बुझाई, इसलिए यह भी सारे पाप से मुक्त होकर के मोक्ष जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने गाय के प्राणों की, बस ये पुण्य है इसका। और दूसरा पुण्य यह है कि इसी ने बताया था इस वैश्या को कि तुम सेवा करो, तो इसने की नहीं सेवा, पर सेवा का रास्ता बताया, इसलिए इसका पाप अब ना देखा जाए। तो मैं आपको केवल इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि कोई गाय को पेट भर पानी भी पिला दे तो भी वह पाप से मुक्त हो जाता है, यह गाय की सेवा का प्रतिफल है। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में आप लोग ना जलदान भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ का पानी ना खारा है, वृंदावन का पानी, तो गाय को हम लोग खारा पानी नहीं डालते, हर दिन टैंकरों से बाहर से पानी बुलवाना पड़ता है गायों के लिए। तो 1 टैंकर, 2 टैंकर, 3 टैंकर, लगभग 4 टैंकर रोज पानी लगता है। एक टैंकर 400 रुपया का आता है, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 1600 रुपए का रोज पानी लगता है गायों के लिए 12 महीने। तो आप लोग ये जल सेवा कर सकते हैं कि आज की गायों की सारी पानी की सेवा हम, कल की सेवा हम, साल भर की सेवा आप ले लो। तो जल सेवा और अन्नदान, जीवन में जो पाप हुए उस वैश्या को भी मुक्ति मिल गई भोजन कराने से। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो अखंड साधु सेवा और माघ के महीने में जो प्रयागराज में सेवा चल रही है, ये सेवा से मेरी माँ अपने आप को जोड़िएगा। और सुंदर सी, अब तो अमावस्या का पावन पर्व है, और आप भी इस सुंदर से पावन माघ की इस पावन तिथि पर आप भी अन्नदान करके भक्तों को, जो माघ मेला में ये भक्तजन भोजन कर रहे हैं, अखंड भोजन की सेवा चल रही है, माघ मेला प्रयागराज में एक दिन का अन्न क्षेत्र वहां भी करा के पुण्य के भागीदार बनिए और अन्नदान कीजिए। भगवान ये जरूर देखेंगे कि आपने आज के दिन अन्नदान किया था प्रयागराज में, संतों के लिए, भक्तों के लिए, वृंदावन में जो अखंड सेवा चल रही है, इसमें कोई भी एक सेवा अवश्य पकड़िएगा और जीवन को कृतार्थ कीजिए। इन तिथियों का लाभ लेना चाहिए। ये पावन सी तिथियां पाप मुक्त करने की तिथियां हैं। जैसे कि ये माघ का मेला, इन माघ के मेले की, माघ की पावन तिथियां हैं, कल्याण करने वाली तिथियां हैं। तो गाय की सेवा जैसे हो अवश्य कीजिएगा। बोलिए गौ माता की। आज भगवान ने
सारे ब्रजवासियों को, प्राणों की उनकी रक्षा की और गिरिराज जी को स्थापित किया। यमुना के पुलिन तट पर पति के भाव से भजी, तो मीराबाई पति के भाव से भजी, तो भगवान कृष्ण के विवाह कितने हुए? 16,108। तो राजस्थान की एक लड़की मीरा, अब अगली बार जब भगवान 16,108 ब्याह करेंगे तो उन 16,108 में एक नंबर मीराबाई का भी रहेगा। राजस्थान की मीरा, अब कोई गुजरात की मीरा हो जो प्रभु को उसी भाव से भज रही हो तो उसका भी नंबर आएगा, क्योंकि भगवान कहते ना, जाकी रही भावना यदि आप हमें पति भाव से भज रहे हैं। जैसे मीरा का भाव क्या था? क्या भाव था? पति। अच्छा, यशोदा का भाव क्या था? बेटा। द्रौपदी का भाव क्या है? भाई। अर्जुन का भाव क्या है? सखा, मित्र। तो भगवान सबको मिलते हैं। जैसे शिशुपाल का भाव क्या था? शत्रु। यदि आप शत्रु के भाव से भजते हैं तो वो शत्रु के भाव से मिलेंगे। मित्र के भाव से भजते हो तो मित्र मिलेंगे। भाई के भाव से भजते हो तो अगले बार किसी लीला में आपको सुभद्रा बना देंगे भगवान, तो मेरी बहन बन जाओ। तो आप यदि पति भाव से भजती हो तो भगवान तो पति रूप में मिलेंगे ना। तो इसलिए भगवान के 16,108 ब्याह होते हैं कि कभी वेटिंग होते होते इतनी लिस्ट हो जाती है। अब भजे हैं तो मिलेंगे ना। यदि नहीं मिले, अब मीराबाई को यदि कृष्ण पति रूप में नहीं मिलेंगे तो मीराबाई के साथ फिर भगवान ने अन्याय किया कि नहीं? भाई, मीरा को पति रूप में कृष्ण मिलेंगे तभी तो मीरा के साथ न्याय होगा। सही है कि गलत है? यदि मीरा को पति रूप में नहीं मिले तो फिर क्या हो गया? अब मीरा को भगवान भाई के रूप में थोड़ी मिल सकते हैं कि आजा राखी बांध दे। नहीं, किस भाव से भजा है उन्होंने? पति। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, ऐसे वर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए। तो यदि पति भाव से भजा है तो पति के रूप में मिलना ये भगवान का धर्म है। भक्त जो भाव बनाता है उसी भाव से भगवान से मिलते हैं, यही भगवान का धर्म है। इसलिए भगवान रास रचाते हैं कि जिसकी जो भावना थी, तो रास में अब शंकर जी आए, गोपी बन के आए और सबके संग भगवान जो बिछड़े हुए संत थे सबको एक साथ मिल गए। और जितने संत थे उतने रूप कृष्ण के हो गए, वो सबसे मिल रहे। अच्छा, मिलना भी कैसा है? माँ बेटे से मिलती है नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, जब आप लोग मंदिर में जाते हो तो आपके अंदर काम वासना मंदिर जाने में घटती है कि बढ़ती है? बढ़ती है? घटती है। आपके अंदर की बुराइयां मंदिर जाते ही मन पवित्र हो जाता है, भावना शुद्ध। जरा सोचिए कि जिनके मंदिर में जाते ही काम वासना जीरो हो जाती है, जिनकी प्रतिमा के आगे काम वासना जीरो है, तो वो साक्षात भगवान के आगे क्या गोपियों के अंदर कोई काम वासना रही होगी क्या? इसलिए यहां कैरेक्टर ढीला जैसी बात तो लागू नहीं होती, क्योंकि जिनकी प्रतिमा के आगे काम नहीं ठहरता उन्हें साक्षात कृष्ण के आगे काम ठहरेगा। इसलिए गोपियां निष्काम है। गोपियां कैसी हैं? गोपियां कैसी हैं? निष्काम, कोई कामना नहीं। एक ही कामना है, क्या कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। एक बार प्रभु को देखने की इच्छा है, जी भर के देखना है, प्यार करना है, गोद में बिठाना है। बस यही भावनाएं भगवान से कनेक्ट करती। तो रास में जब भगवान ने गोपियों को बुलाया, सभी गोपियां आई। गोपियों से भगवान ने कहा, जाओ अपने अपने घर, पति को नहीं छोड़ना चाहिए। पति कैसा भी हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खुदा, मैया, नारी के लिए पति क्या होता है? क्या आप लोग भगवान मानती हो कि नहीं? मैया भगवान, कितनी मैयाएं अपने अपने पति को भगवान मानती हैं? पीछे वाली मैया हाथ नहीं उठा रही है। क्या दुश्मन उस्मन मानती हो मेरी मां? आप नहीं मानती हो? अच्छा, पुरुष लोग क्या मानते हैं अपनी पत्नियों को? क्या? लक्ष्मी। पत्नी तो आपको भगवान मानती है और आप रुपया मानते हो। बड़ा अन्याय करते हो। अच्छा, ये बताओ, पत्नी में भी भगवान रहते हैं कि नहीं? नहीं, नहीं रहते। वो भैया मना कर रहे हैं, नहीं रहते। यदि वो कण-कण में रहते हैं, यदि वो पत्थर की प्रतिमा में रहते हैं, तो पत्नी में क्यों नहीं रह सकते? पत्नी के अंदर भी तो ईश्वर है। कण-कण में यदि भगवान है तो पत्नी कोई कण-कण से अलग थोड़ी है। कण-कण में ही तो पति पत्नी सब संसार आता है। तो भगवान यदि पुरुष में है तो भगवान स्त्री में भी है, कुत्ते में भी है, हाथी में भी है, चींटी में भी है। हाँ या ना?
हाँ सब में प्रभु रहते हैं, भैया मैं क्या कहूँ। सब में प्रभु रहते हैं, भैया मैं क्या कहूँ। सब में ईश्वर। तो पत्नी के लिए पति भगवान है, तो पतियों के लिए भी पत्नियां भगवान ही हैं। पुरुष इन संतों में पता नहीं कौन सा साधु बनके कहां भगवान आ जाए, फक्कड़ के रूप में, साधु के रूप में, और कब भोजन प्रसादी प्राप्त करें। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। यदि हम सनातनी संगठित होते तो ये देश गुलाम ना होता। तुम संगठित नहीं रहे, इसलिए देश की सोने की चिड़िया फुर्र से उड़ गई। अभी भी तुम लड़ते रहते हो परिवार में। भाई भाई तो रहो, जमीन जायदाद का बंटवारा कर लो प्यार से बैठ के। इतना तुम ले लो, इतना हमने काहे कोर्ट कचहरी घूम रहे हो। घर की बातें घर में सुलझाओ, यही समझदारी है। वरना तुम कितने भी पढ़ लो, तुम भाई से लड़ रहे हो मतलब एक नंबर के गधे हो, गधे मूर्ख। जब तुम खून के रिश्ते से लड़ रहे हो तो तुम कितने होशियार हो। ये वही भाई है जैसे एक थाली में तुम दोनों खाया करते थे बचपन में। एक पैंट को मिलजुल के पहन लेते थे, एक स्वेटर को एक मिलजुल के पहन लेते थे, एक बनियान को आज आपने आज कल उसने पहन लिया। बचपन में यही होता। एक साथ सोते हैं भाई भाई, एक साथ जागते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ एक माँ का दूध पिया, एक बाप की उंगली पकड़ के चले, एक घर में रहे। अब इतने बड़े हो गए कि भाई का दुश्मन हो गया। ऐसी क्या पढ़ाई पढ़ ली कि भाई का दुश्मन हो गया। ये पढ़ लिख के बड़े हो गए। तुम छोटे थे तो ही अच्छे थे, प्यार से थे। ऐसे क्या बड़े हो गए कि भाई के दुश्मन हो गए। अरे बड़े हो तो और प्यार होना चाहिए। माना कि घर अलग हो, माना कि बंटवारा हो गया, जमीन अलग है, दुकान अलग है, काम धाम ठीक है, काम धाम सबका अलग हो, बिजनेस अलग हो, व्यापार अलग, पर फिर भी प्यार तो भाइयों में होना चाहिए। हम मिलजुल के रहें, जहां सुख दुख आए तुरंत साथ हो जाओ, एक दूसरे का सपोर्ट करो। अब आजकल हो ये रहा है कि छोटे भाई के बेटी का ब्याह है, बड़ा भाई नहीं जाता, मैं नहीं जाता। बड़े भाई के बेटे का ब्याह छोटा भाई नहीं जाता। और दुनिया भर आ रही है, दुनिया नाच रही है, खुद का भाई नहीं आया। दुनिया लड्डू खा रही है, खुद का भाई नहीं आया शादी में। ये तुम मूर्ख हो के होशियार हो और बड़ा बताते हो, बड़े पढ़े लिखे, खाक पढ़े लिखे, आग लगे तुम्हारी पढ़ाई में। भाई से दुश्मनी कर ली हो, बता रहे हो पढ़े लिखे। तुम्हें उल्टा लड़का के मिर्ची का धुआं देना चाहिए गधों को। भाई से लड़ रहा है, इतनी भी अक्ल नहीं है, भाई से नहीं लड़ना चाहिए, भाई का हक नहीं खाना चाहिए। अरे छोटा भाई है तो बड़े भाई का बाप की तरह सम्मान करो, और बड़ा भाई छोटे भाई का 1 रुपया ना खाए कि भाई साहब ये तेरी जमीन है, इसमें मुझे 1 इंच नहीं चाहिए तेरा, तू रख। बड़ा भाई त्यागी हो, बड़ा भाई त्यागी हो, मुझे नहीं चाहिए। छोटा भाई भी, बड़ा भाई। एक बात याद रखना, भाई भाई की जमीन जायदाद ना खाना। और सारा झगड़ा जमीनों का है, भाइयों का, वरना भाइयों का कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा भाइयों का नहीं है, झगड़ा जमीनों का है। इसलिए भाई भाई प्यार से रहो। जमीन जायदाद तो बांट लो प्यार से भाई। एक बाप के 2 बेटे हैं और बाप की 4 एकड़ जमीन है तो 2-2 बांट लो, यही धर्म है। एक बाप के 3 बेटे हैं और जमीन 4 एकड़ है तो 4 के 3 भाग कर लो, यही धर्म है। अब किसी भाई ने ज्यादा ले लिया, किसी को कम आया, तो वो जो जिसके कम आया वो ज्यादा वाले को बद्दुआएं देता रहेगा कि मेरा हक खा लिया। बद्दुआएं ना कमाना साहब, दुआएं कमाना, दुआएं। भाई का ना खाना मैया, आप लोग भी जेठानी का मत खाना, देवरानी का मत खा जाना। सोना चांदी है, बंटवारा बिल्कुल बराबर बराबर करो। सास के पास 5 किलो सोना है और तुम 3 बहुएं हो तो बराबर बराबर बांट लो, 5 के 3 भाग कर लो। और सबसे ज्यादा थोड़ा उसे ज्यादा मिलना चाहिए जो माँ बाप की सेवा करता है, उसे थोड़ा ज्यादा मिले। तो बाकी भाइयों को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए कि भाई उसने सेवा की, बुढ़ापे में मलमूत्र धोया है बाप का माँ का, तो उसे ज्यादा मिलना चाहिए। जो सेवा करेगा मेवा मिलेगी। तो सब भाइयों को उसको सपोर्ट करना चाहिए कि तूने सेवा की भाई, थोड़ा तुझे ज्यादा मिलना चाहिए। सबको 2 रुपए मिले हैं तो तुझे 2.25 मिलना चाहिए, क्योंकि 2.25 का अधिकारी तो इसलिए है क्योंकि तूने बूढ़े बाप की। जबकि सेवा सबको करनी चाहिए, छोटा भी करे, बड़ा भी करे, मझला भी करे, सब करो। लेकिन माँ बाप को बुढ़ापे में बोझ लगने लग जाते हैं ना। माँ बाप नहीं चाहिए बच्चों को, पैसा चाहिए, बाप की दौलत चाहिए, बाप ये दौलत दे दो। और बाप नहीं चाहिए किसी को, माँ नहीं चाहिए, दौलत सबको चाहिए। बड़ी विडंबना है भाई। आजकल तो रिश्तों में गद्दारी है, किसको कहें। खून सगा नहीं है आजकल, किसको कहें। क्यों मेरी माँ? इसलिए आपसे हाथ जोड़ के कहूं, रिश्तों में दाग ना लगाओ, रिश्तों में दाग ना लगाओ। अपने तो ना लड़ो, हमारे वैसे भी दुश्मन कम है क्या? इस तरफ से पाकिस्तान, इस तरफ से बांग्लादेश, वहां अमेरिका, यहाँ चाइना, ये दुश्मन कम है जो तुम भाई को दुश्मन बनाए बैठे हो? तुम्हारा दुश्मन कोई और है। गरीबी से लड़ो, अपने को मजबूत करो, घमंड ना करो कि मैं अमीर हो गया। तुम अमीर हो गए तो अब दूसरे भाई को सपोर्ट करके उसे बड़ा बनाओ। समझदारी यही है। राजस्थान का एक भजन सुनाता हूं, सुनो। रिश्तों पे है, आपके राजस्थान का ही भजन है, पर वो राजस्थानी भाषा में था तो ये दास अरुद्ध ने उसे हिंदी में लिखा है ताकि सबको समझ में आए। वरना राजस्थान की भाषा राजस्थानी तो समझ लेते बाकी लोग, इसलिए हमने उसको हिंदी में कर दिया। ये भजन राजस्थान का है। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को।
बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो, स्वर इस भजन में केवल सुनने का है, नाचने का नहीं है। अभी सुन लो, फिर आगे वाले भजन में आपको झूमने का मौका मिलेगा। ये सुनना है और इसे समझना है, ये समझने का, ये ज्ञान से भरा है। ओ भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, ओ बुलावो आग्यो राम को। भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ये भजन तब का है जब आदमी की मृत्यु का टाइम आ जाता है। एक आदमी मरने लगा और यमराज जी आए लेने, चलो, तो उसने मरते हुए यमराज जी से कहा कि यमराज जी कृपा करो, हमें 1 मिनट का टाइम दे दो। क्या करेगा 1 मिनट में? बोले अपने बेटे को समझाऊंगा। एक बाप अपने बेटे को क्या समझा रहा है मरते टाइम, जरा सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप 1 मिनट मांग रहा है। देखो अभी आपके पास घंटों हैं, सालों हैं, जब इस समय खत्म हो जाएगा तो 1 मिनट की कीमत समझ में आएगी। जो कहना है अभी कह दो। बाप बोला यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। बेटे को बुलाया, बेटा यहाँ आओ। भाई भाई सुनो, मैं जा रहा हूँ बेटा, पर तुम भाई 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 प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, सबको उसके घर जाना है, झगड़ा नहीं, प्यार से। बाप समझा रहा है, देखो झगड़ा नहीं करना चाहिए। जीवन में कैसे रहना है? एक होता है खरबूजा और एक होता है संतरा। संतरा बाहर से एक होता है पर भीतर से बटा हुआ होता है कलियों में, हर कली अलग अलग है। संतरा बाहर से एक है पर भीतर से बटा है। कुछ लोग संतरे की तरह हैं, बाहर से एक दिखते तो हैं पर भीतर से बटे हुए हैं परिवार में, भाइयों में। पर कुछ लोग तरबूजे की तरह होते हैं, खरबूजे की तरह। जो खरबूजा नहीं, बाहर से तरबूजा खरबूजा, वो धारियां रहती हैं बाहर, ऐसा लगता है कि ये डिवाइड है, बटा हुआ है, पर उसे काटो तो भीतर से एक होता है। तो जिंदगी में रिश्ते खरबूजे तरबूजे की तरह हो कि बाहर से तो बंटवारा दिखाई पड़े, सबका मकान खेत व्यापार अलग अलग, पर भीतर से सब एक हो। हाँ, ये बाप समझा रहा है बेटे को 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। अब बूढ़ी सास मरने लगी। यमराज जी 1 मिनट का टाइम दो, बहुओं से कुछ कहना है। अब देखो आप लोगों की सास है कि गई? गई तो समझो मैं ही आपकी सास थोड़ी देर के लिए। सास क्या बोल रही है सुनो जरा। सास बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। ओ बहुरिया सुन लो, सास बोल रही है मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आग्यो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आग्यो राम को। सास कहती है बहू मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, इस परिवार की अखंडता टूटने नहीं दी। अब इस परिवार की एकता को तुम बनाए रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्यों? ये बात मैंने सुनी है कि स्त्रियां चाहें तो कभी झगड़ा ही ना हो। क्यों ये बात सही है? सही है कि गलत है? तो मैया काहे करती हो झगड़ा? तुम ही जेठानी से नहीं देखी सुहाती, जेठानी फूटी आंख नहीं देखी सुहाती। देवरानी जेठानी देवरानी को नहीं देखना चाहती, और देवरानी क्यों? पुरुष एक घर में 3-4 पुरुष एक साथ रह सकते हैं, स्त्रियों को पता नहीं क्या हो जाता है। प्रेम से रहोगी ना मेरी माँ तो आपका घर घर ना रहेगा, स्वर्ग हो जाएगा। और सच बताएं, स्त्री का दुश्मन कभी पुरुष नहीं रहा। स्त्री का दुश्मन कभी पुरुष नहीं रहा। स्त्री की दुश्मन हमेशा से
स्त्री ही रही है। ये बात सही है कि गलत है, हम पूछ रहे हैं। क्योंकि जब तक स्त्री के पास पुरुष होता है, मतलब माँ के पास बेटा, तो बेटा माँ को भगवान कहता है। लेकिन जब एक दूसरी स्त्री की एंट्री होती है तो वो कहती है कि चलो छोड़ो इस बुढ़िया को। एक स्त्री ही अपने पति से शर्त रख देती है, या अपनी माँ को रख लो या हमें रखो। अब पुरुष पड़ गया धर्म संकट में कि माँ को रखे कि पत्नी को रखे। तो एक बहू ने ही अपनी सास को यदि वृद्धाश्रम भिजवा दिया तो बताओ स्त्री का दुश्मन कौन हुआ? अरे स्त्रियां तो कम से कम स्त्रियों के दुख को समझें। यदि बहू चाह ले तो बेटा नालायक भी हो तो वो अपने पति को समझा बुझाकर सही रास्ते पे ला सकती है स्त्री। जैसे एक बेटे ने बोला कि माँ को मैं वृद्धाश्रम भेज देता हूँ, तो बहू समझाए पत्नी के, पति आप क्यों माँ को, कल अपना बेटा आएगा तो अपने को भी वृद्धाश्रम भेजेगा, नहीं भेजना, माँ तो अपनी माँ है ना, आपकी माँ मतलब मेरी माँ, सेवा करो। पुरुष रास्ता भटक जाए तो स्त्री उसे रास्ते पे लाती है। इसलिए पत्नी का नाम क्या है? जो पति को पतित होने से बचाए उसे पत्नी कहते हैं। तो मैया पुरुषों के कंधे पे जिम्मेदारी यदि कमाने की है तो परिवार की अखंडता को बनाए रखने की जिम्मेदारी आप सबकी है। तुम्हारी सास वृद्धाश्रम ना जाए ये जिम्मेदारी हर बहू की है। तुम्हारे घर में आपस में फूट ना पड़े ये जिम्मेदारी आप सब स्त्रियों की है। यदि पुरुष की जिम्मेदारियां कुछ हैं तो स्त्रियों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। पुरुष अपनी जिम्मेदारी निभाए, स्त्री अपनी जिम्मेदारी निभाए तो फिर शिकायत ही कहाँ है किसी की किसी से। 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात, 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलाओ आजो राम को, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलाओ आजो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं पति से बात। करवा चौथ आ गई, चांद का इंतजार था, चंद्रमा आए नहीं, तब तक यमराज आ गए, तुम्हारा टाइम हो गया, चलो। एक पत्नी को यमराज ले जाने लगे तो पत्नी बोली यमराज जी 1 मिनट तो दे दो, पति आ रहे हैं, एक बात तो कह दूं, आखिरी मिलन तो करा दो, कुछ कहना है सो आखिरी कह दूं, फिर ले चलो। यमराज जी बोले ठीक है चलो। क्या कहती हो? पत्नी बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो करो पति से बात। भैया आप लोग आखिरी पति से क्या बात करोगी? क्या कहोगी? हम जा रहे हैं ये कहने की क्या जरूरत, तो जा ही रही हो। हम जा रहे हैं मतलब बता के जाओगी। हाँ क्या कहोगी भैया आप? आई लव यू, आखिरी आई लव यू आज ही दे देना, 3-4 आई लव यू इकट्ठे, रोज आई लव यू कह दिया करो एक दूसरे को। क्यों भैया आप कहती हो आई लव यू? भैया जानती सब है, आई लव यू रोज बोलना चाहिए एक दूसरे को। आप बोलती हो मैं आई लव यू? क्यों क्यों आई लव यू बोलने से क्या दिक्कत है? तो राजस्थानी में क्या बोलते हैं प्यार करने? मैं तेरे से प्यार करती हूं, मैं आपसे प्यार कर, इसको राजस्थानी में क्या बोलेंगे? हमारे को प्यार हो गया है, ये है आई लव यू का राजस्थानी वर्जन क्या हुआ? मैं थारे प्यार करूं छू मैं थारे से प्यार करूं छू। अच्छा वो गुजराती हो गया। अरे 1 मिनट की मोहलत दे दो करो पति से बात। अब देखो पत्नी बोल रही है रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी बात। बुलाओ आजो राम को, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी बात। बुलाओ आजो राम को। पत्नी बोल रही है मेरी मांग भर दो। आप लोग मांग भरते हो पत्नियों की कि नहीं? रोज के कभी कभी, एक ही बार भरी थी मंडप के नीचे। कभी कभी पत्नी की मांग भरा करो, श्रृंगार किया करो। राम जी सीता माँ का श्रृंगार कर रहे हैं। राम जी किसका श्रृंगार कर रहे हैं? सीता मैया का। आप भी कभी पत्नी की मांग भर दिया करो, मैं भरूंगा आज। प्यार से रिश्ते में जितना प्रेम हो उतना अच्छा है। जिंदगी हंसते हंसते खुशी खुशी गुजरनी चाहिए। क्या बोलती हो मैया? हाँ 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटी से बात। एक माँ मरने लग गई, एक ही बेटा और एक ही बेटी, वो पति गुजर गए पहले। अब माँ बेटी का ब्याह करने की तैयारी के मरने से पहले ब्याह कर दूं, लेकिन बारात आती उसके पहले यमराज आ गए। चलो मैया टाइम हो गया चलो। अब मरने समय माँ बोली यमराज जी 1 मिनट तो दे दो, अपनी बेटी का ब्याह तो कर लेने दो। यमराज जी बोले ब्याह करने का टाइम तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात कर सकती हो।
एक माँ अपनी बेटी को बुलाई, बेटी से छोटा बेटा था, बड़ी बेटी और छोटा। तो बेटी माँ जाने लगी, माँ ने कहा बेटा तेरे ब्याह की तैयारियां पूरी हो गई हैं, अब तू चिंता ना करना, तेरा छोटा भाई है। माँ बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। मन की तमन्ना मन में रह गई, मन की तमन्ना मन में रह गई, बेटा भरे गोदारो बात। बुलावो आ जाओ राम को, मन की तमन्ना मन में रह गई, बेटा भरे गो तेरो बात। बुलावो आ जाओ राम को, हाँ बुलावो आ जाओ राम को, ओ बुलावो आ जाओ राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आ जाओ राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आ जाओ राम को। अब देखो सब 1-1 मिनट मांग के चले गए। आप लोग भी आखिरी 1 मिनट के लिए ना बैठे रहना, अपने रिश्तों में बहुत जिम्मेदारी से रिश्ते निभाने चाहिए। अच्छे पिता बनो, लापरवाह बाप नहीं। अच्छे पिता बन के बच्चों को पढ़ा लिखा दो, संस्कार दे दो। अच्छे पिता बनकर बेटी को योग्य बना दो, जिस घर में जाए वो भी खुश रखे रहे और उस घर के लोगों को भी प्रसन्न रखे। ऐसी ना बना देना कि जाते ही वो तलाक लेके आ जाए। ऐसी देखो, इसी से ना संबंध स्त्री पुरुष से ही रिश्ते चलते हैं, और रिश्ते तब टिकेंगे जब संस्कार होगा। इसलिए अच्छे पिता बनो, अच्छी पुत्री बनो, अच्छे बेटा बनो, अच्छे भारतीय बनो, अच्छे देशभक्त बनो। जहां हो ईमानदारी से अपने रिश्तों को निभाओ। पता नहीं किसका मिलना आखिरी, हमारा और आपका कौन सा मिलना अंतिम मिलना हो, इसलिए अच्छे से मिला करो, प्रेम से मिला करो। आज हम आपसे मिल रहे हैं, हम कल आपसे मिल पाए ना मिल पाए। आज आप हमसे मिल रहे हैं, कल मिल पाए ना मिल पाए। आज आप लोग अपनों से मिल रहे हैं, कल मिल पाए। कई बार देखो आपको खबर आती है कि फलाने चले गए, आपको यकीन नहीं होता भाई वो तो 2 दिन पहले हमें मिले थे, स्वस्थ थे, क्या हो गया? मौत का भरोसा नहीं, कब आ जाए, कैसे आ जाए, किस रूप में आ जाए। इसलिए मरने के बाद पश्चाताप होता है कि यार अच्छे से मिल लिए होते, प्यार की तो बात कर लिए होते। वो पछतावा ना रह जाए। हर रिश्ते को टाइम दीजिए, थोड़ा अच्छे से जिम्मेदार बनो। रिश्तों को रिश्ता समझिए, मजाक नहीं। रिश्ते रिश्ते होते हैं, कोई मजाक नहीं होता। भाई सीरियस रिश्ता है, पति पत्नी का एक सीरियस रिश्ता है। उस रिश्ते में हैप्पी रहो, खुश रहो। रिश्तों को मजाक ना समझ ले। क्यों जी? सही है। आजकल लोग मजाक समझते हैं और मजाक करके ऐसा तोड़ लेते हैं मानो कि रिश्ता नहीं था, ये गाजर मूली थी जो तोड़ लिया। क्यों? भगवान ने सारी गोपियों से कहा पति की सेवा करो, जाओ। गोपियां बोली प्रभु हमारे पति तो आप हैं। अच्छा मैं एक बात बताऊं, जगत के लोगों से आपका संबंध पुराना है कि भगवान से आपका संबंध पुराना है? आपका पुराना संबंधी कौन है, संसार के लोग कि भगवान? इसलिए जगत से संबंध रखो, लेकिन जगत के संबंध तो जगत तक साथ देंगे। हमारा परिवार हमारा कहां तक साथ देगा? केवल शमशान तक। आखिरी फॉर्मेलिटी आप लोग ये करोगे कि उठा के शमशान ले जाओगे, जला के आ जाओगे, लेकिन उससे आगे की यात्रा में भगवान हमारा साथ तब भी देंगे। और जब हम माँ के पेट में आए तब भी संसार हमारे साथ नहीं था, तब भी माँ के पेट में केवल भगवान थे। हाँ या ना? उसी के आश्रित ना इतने सी जगह पे हम 9 महीने बैठे रहे, हाथ पांव सिकोड़ करके, तो सहारा तो उसी का है ना। इसलिए भगवान से संबंध सदा प्राचीन है। आपका संबंध ईश्वर से सनातन है। संसार का संबंध तो बनता बिगड़ता रहा है, लेकिन संसार के संबंधों को भी अच्छे से निभाओ। लेकिन यथार्थ में भगवान का संबंध प्राचीन है, वो संबंध पक्का, वो ना टूटे किसी भी तरह से। इसलिए सदा भगवान को टाइम दिया करो, भगवान का चिंतन किया करो। गोपियों ने कहा प्रभु हम जगत के पति छोड़ के आपके पास आए हैं, आप तो हमारे पति हैं। अच्छा भगवान आपके क्या लगते हैं रिश्ते में? मैं आपके क्या लगते हैं भगवान रिश्ते में? भगवान आपके क्या लगते हैं? क्या 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 पति लगते हैं? आपके क्या लगते हैं भगवान? पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान हम सबके माता पिता, ये बात बिल्कुल सही है। माता पिता तुम मेरे शरण गहूं किसी को। लेकिन भगवान के बारे में एक चीज और लिखी है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम, त्वमेव सर्वम। भगवान हमारे सब कुछ हैं। इसलिए वह पिता भी हैं, वह माता भी हैं, वह गुरु भी हैं, वह भाई भी हैं, वह मित्र भी हैं, और वह आपके पति भी हैं। तुम हो एक अगोचर स्वामी सबके प्राण पति। तो भगवान आपके पति भी लगते हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण,
तो पुरुषों के पति हो या स्त्रियों के, सबके पति कौन? पति किसे कहते हैं? जो आपके रक्षक हैं वो पति, और भगवान हमारे प्राणों के, इसलिए पति। तो कोई भी एक संबंध भगवान से जोड़ लो।